गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हमारा क्लास होगा आर्टिकल 33, 34 और 35 के ऊपर आधारित होंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बारे में एक भी कंफ्यूज होंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे कि एसएससी जीडी होगी, एसएससी, तो हर एक संविधान से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से, इसी के लिए हम पढ़ा। तो आर्टिकल 33 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय हित को सुरक्षा के बारे में देखा गया, जैसे कि गुप्तचर हो गया, मीडिया हो गया, सेना हो गई, इन सभी शक्तियों को सीमित कर दिया है। क्यों सीमित किया गया है? क्योंकि सेना तो हमारे देश की रक्षा करते हैं, मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जाता है, गुप्तचर दूसरे देश की जानकारियों को हमारे देश में देते हैं। तो इन लोगों की शक्ति को सीमित क्यों किया गया है? तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम सेना की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? पाकिस्तान में जैसे कि सैन्य तख्ता पलट हुआ, भारत में भी हो सकती है। सारे नियम कानून सेना के हाथ में चल जाएगी, इसलिए उनकी शक्तियों को सीमित करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। क्यों? आपको क्यों का मतलब भी जानना है तो अब आते हैं हम मीडिया। मीडिया को क्यों किया गया है सीमित? तो क्यों किया गया है, यही तो प्रश्न होते हैं। क्यों पूछ देंगे तो हम चुपचाप हो जाते हैं। चुपचाप नहीं रहना है आपको, अब बोलना है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? मान के चलिए कि सरकार की अंदरूनी जानकारी को बाहर निकाल दिया कि ये दारू पी लो बैठ के, ऐसा नहीं कहेंगे कि शराब पीता है बैठ के, ये करता है कि 50 करोड़ का घोटाला कर दे। इसलिए डर की वजह से क्या कर दिया गया है कि मीडिया की शक्ति को भी सीमित कर दिए गए। अब राजदूत हो गए, राजदूत जिसे हम गुप्तचर भी कहते हैं। मान के चलिए कि दूसरे देश से हम लोग के देश में जानकारी देना है, हम ही लोग के देश की जानकारी को दूसरा देश में दे दिए तो फिर क्या होगा? ये तो अमम मंजली का खेला हो जाए तो। इसी के लिए क्या किया गया है कि आर्टिकल 33 में इन सभी की शक्तियों को सीमित कर देगा। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आप सुनिए कि यहाँ पे मार्शल लॉ की सैन्य शक्ति के बारे में चर्चा है। यदि कोई भी वैसा क्षेत्र जो कि बहुत सारा नक्सल से पीड़ित क्षेत्र है, मान के चलिए मार काट, हिंसात्मक घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे सैन्य लॉ लागू किए जाते हैं, मार्शल लॉ लागू किए जाते हैं। इंग्लिश में मार्शल लॉ या हिंदी में सेना कानून कहते हैं, सैनिक कानून कहते हैं, तो वो लागू किए जाते हैं। वहाँ वो पूरी कंप्लीट रूप से किसके नियम कानून चलेंगे? तो मार्शल लॉ के कानून चलेंगे, सेना के कानून चलेंगे। सेना जो कहेगी बैठना है बैठो तो बैठना है, यहाँ नहीं आना है तो नहीं आना है, वहाँ आज ये कानून होगी तो ये कानून फॉलो करना है। तो यानी कि पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं सेना के ही नियम कानून चाल लगाए जाए। और सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे सबसे कठोरतम सैनिक कौन सा है? अस्फा। कौन सा है? मार्शल लॉ कौन सा है? अस्फा मार्शल लॉ सबसे कठोर मार्शल लॉ है। समझ में आ गया? आर्टिकल 34। आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 35 मूल अधिकार से संबंधित, इसमें कुछ जानकारी दिए गए हैं, जैसे कि कहा गया है संसद मौलिक अधिकार में नियम कानून बना सकती है। चाहे वो उसे नियम कानून बना सकती है लेकिन घटा नहीं सकती, उसे बढ़ा सकती है, ठीक है। कि मान के चलिए और अच्छा-अच्छा चीज़ ऐड कर देंगे कि नागरिकों को ये सुविधाएँ दी जाएँगी, ये सुविधाएँ दी जाएँगी, बढ़ाएँगे। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद हमारे मौलिक अधिकार को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 32 यही कहा गया है, आर्टिकल 32 में ये कहा गया है। अब कुछ ऐसे कानून देखते हैं, जैसे कि हम इतना समझ आर्टिकल 32 समझ आ गया, तो कल जो हमारा जो लेक्चर होगा वह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के हम देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल राज्य सरकार देती है। इसको हम कल देखेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम कौन-कौन सा आर्टिकल पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो याद करने योग्य बात है। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 से लेकर के कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम या तो स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है। किसका? स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार। यहाँ आपके लिए सब कुछ लिख दिए गए हैं, आपको बस सुनना है और याद करना है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 सॉरी आर्टिकल 29 से 30 यानी कि 29 से 30 तक क्या दिए गए हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 में सब सर्वप्रथम अल्पसंख्यक की चर्चा की गई थी, आपको बताए थे, भूलने का नहीं। समझ में आ गया? आर्टिकल 31 चलिए संपत्ति के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, बता दिए गए हैं। तो फिर से रिवीजन करते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18, 18 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस राइट टू रिलीजियस कर सकते हैं। उसके बाद होता है आर्टिकल 29 से 30
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 31 खत्म, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। बार-बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि या याद हो जाए, ना कि उधर बैठ कर रट्टा मारते रहा, ठीक है? तो समझिए, टॉपिक को समझिए, ठीक है? यहाँ तक आपको पूरा हो गया? पूरा आपको आर्टिकल रिवीजन हो गया है कि मौलिक अधिकार कितना से कितना तक है मौलिक अधिकार? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आपको पूरा समझ में आ गया मौलिक अधिकार के बारे में। अब कुछ ऐसा आर्टिकल देखते हैं जो कि केवल भारत को मिलते हैं और ऐसे आर्टिकल भी हैं जो कि भारत और विदेशी दोनों को मिलते हैं। मान के चलिए कि 14, 20, 21, 21 के ए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 23, 24, 25 से 28 ये सारे आर्टिकल जो हैं वो भारत के नागरिकों के साथ-साथ हम विदेशी नागरिकों को भी दे दिए जाते हैं। तो इस आर्टिकल में जैसे कि आपको सारे आर्टिकल समझा दें, क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि विदेश से कोई भी लोग आए, कोई भी गलत काम करे, यहाँ पे सजा की चर्चा है आर्टिकल 20 में, वो भी तो विदेश से आए हैं लोग तो उन्हें भी तो लाइफ जीने की स्वतंत्रता है, तो उन्हें भी तो लाइफ जी सकते हैं। आर्टिकल 21 में वे भी तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 23 में क्या वे भी तो बाल विवाह नहीं के 24 में तो ये सारे आर्टिकल जो है आपको अच्छा समझा दिए हैं। इसी कारण से उन्हें क्या इस प्रकार के आर्टिकल विदेशियों को भी मिला है, भारत के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी मिला है। आर्टिकल कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारत के लिए जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के लिए क्यों? 19 हमारे लिए राइट टू फ्रीडम वहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ हमें राइट टू फ्रीडम की चर्चा है केवल हमारे के लिए। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक की चर्चा है, यहाँ पे हम ही कर सकते हैं। आर्टिकल 15 जाति और सरकारी नियोजन में समानता दी सरकारी नियोजन की चर्चा है इसमें। इसमें समानता की बात की गई तो आर्टिकल 36 16 ही कर सकते आर्टिकल 30 हम मदरसा केवल भारत के ही नागरिक को ही हम क्या कर सकते हैं या तो भारत में रहने वाले धर्म को के लोगों को ही हम कर सकते हैं। केंद्र सरकार अधिक दे सकती है। कि वो मतलब स्कूल खोलने की आज़ादी दे सकती हैं, अपनी धार्मिक संस्थाएँ के रूप में स्कूल खोलने की आज़ादी दे सकती है, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकती है या तो उनकी सहायता कर सकती है। भा विदेशियों के लिए तो नहीं कर सकती है। तो इसलिए ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। कुछ ऐसे बात भी जानने के लिए आपको अधिकार है, जैसे कि मूल मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। कंप्लीट प्रतिबंध समाप्त कर देने का अधिकार संसद को है। लेकिन निलंबित, निलंबित मतलब सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब समझते हैं कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, यह किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को अधिकार है। तो राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार में निलंबित कर सकते हैं और जो संसद जो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार को कंप्लीट प्रतिबंध कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 214 हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मूल अधिकार का रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे मूल अधिकार के रक्षक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्या आपको इतने सारे बात समझ में आ गए? यदि आपको अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में अच्छे से घुस गए हों, तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम जितने भी वीडियो आपको दें या बना के डालें, जितने भी मेरा क्लासेस हों, तो आप उसको प्रोवाइड हो सके आपको। तो आपके लिए इतने सारे अब अगला जो हमारे लोग का क्लास होगा वह आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के मध्य के देखेंगे जिसमें राज्य सरकार अपनी इच्छा से, अपने आर्थिक शक्ति के आधार पर कुछ अधिकार देते हैं, ठीक है? तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।